रेडी और सिरसा हल्के की बड़खन शान ये और एक साथ तालियों के साथ क्या बोलेंगे ओ आगाल ये आगा आगा हमारा दोस्तान ये आगा आगा हमारा दोस्तान ये अपनी जिंदगी का सीधा सा असूल है, ना किसी से डरता हूं ना किसी को डराता हूं, और जो सिरसा की जनता को डराने की कोशिश करेगा फिर मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। तो आप सिर्फ आशीर्वाद देना, बाकी आपका भाई आपका सेवादार आपके लिए तैयार है हरदम। नेशनल लेवल पर सेकंड स्थान प्राप्त करने वाली दोनों बच्ची आस्था रानी और सिमरन को, इन दोनों बच्चों को भाई गोपाल कांडा जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सिमरन को, इन दोनों बच्चों को सम्मानित करें। सेवादार लिखने से सेवादार नहीं होता, सेवादारी करनी पड़ती है। बोर्ड पे लिखवा दिया सेवादार और सेवादार हो गया, वो नहीं होता सेवादार। किया क्या है आपके लिए जब सेवादार बनता है। सबसे बुरा वक्त मुझे लग रहा है कि 20, 25, 30 सालों में कोरोना के टाइम आया, जब एक इंसान दूसरे इंसान को देख के खुश नहीं था अपने पास। ऐसे में सिरसा शहर भी जब बंद हुआ तो जो काम करने वाले मजदूर गरीब लोग थे, करीब 25,000 आदमियों को सुबह और शाम कुटिया से भोजन बना के ये मेरे भाई हरविंदर मान जैसे 500 कार्यकर्ता हरियाणा लोकहित पार्टी के घर घर खाना पहुंचाते रहे। घर घर खाना पहुंचाया कि कोई भी व्यक्ति सिरसा का भूखा ना सोए। अपनी जेब से 12 करोड़ रुपए करीब लगाकर 15 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया कोरोना का अपने शहर वालों के लिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान से अगर कोई प्रशंसा पत्र मिले मेरे को, तो वो इस कोरोना हॉस्पिटल बनाने पे मिले कि भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति, आप एक ऐसे विधायक हो अकेले जो बिना चंदा लिए, बिना कोई सोसाइटी से, बिना कोई ट्रस्ट से, कहीं से 1 रुपया लिए बिना अपनी जेब से अपने शहर वालों के लिए इतना बड़ा आपने एक काम किया है। बहुत प्रशंसा पत्र मिले, तो मैं इसलिए आपको खुशी से बता रहा हूं कि वो सेवा करके, सेवा तो बाबा तारा की कुटिया में 24 घंटे और 12 महीने चल रही है। 25 साल से सेवादार बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वहां की भी आज तक चंदे की कॉपी नहीं छपी हुई है, अगर आपको मालूम हो तो सिरसा वालों को। किसी व्यक्ति से गोपाल और गोविंद ने कोई राजनीति में या कैसे ही 1 रुपया कभी नहीं लिया। बल्कि और भी लोग जो माला लेते थे रुपयों की, वो भी बंद करा दी। मैंने कभी रुपयों का कोई काम नहीं। एक तरफ, दूसरी तरफ 25 साल राज किया है कांग्रेस पार्टी से। लक्ष्मण दास जी अरोड़ा ने कभी मंत्री रहे, कभी एमएलए रहे। 25 साल सेठिया परिवार ने अपनी चलाई है। 25 साल। एक काम बताओ भाई, तुम सिरसा के सारे मेरे भाई खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई भी सुन रहा है, आके मुझे 25 सालों में एक काम बता दे उस परिवार का कि इस शहर सिरसा के लिए क्या किया उन्होंने। एक भी काम बताओ, सिवाय मूर्ख बनाने के, बेवकूफ बनाने के अलावा कोई भी काम नहीं किया 25 साल तक। एक सिंगल काम नहीं किया इस परिवार ने सिरसा का। वही उनके काम है आज भी, कि आज भी उनके पास उनकी पार्टी का ही, कांग्रेस का भी एक आदमी सिरसा का नहीं है। उनको पंजाब से बुलाने पड़ रहे हैं, पंजाब से ही 100-200 लोग बुला के वहीं से उन्हीं को नेता बना के और शहर में गुंडागर्दी करना चाहते हैं। वो नहीं हो सकती। ये सिरसा की जनता वो नहीं होने देगी। उनका एक स्कूल है, एवी इंटरनेशनल स्कूल। 2 स्कूल है, एक नहीं 2 स्कूल है ना, एवी इंटरनेशनल स्कूल। कितने बच्चे फ्री पढ़ते हैं रोडवन समाज के, बताओ। मैंने दोनों स्कूलों में पता किया। उन्होंने कहा भाई साहब ये समाज के किसी बंदे को अंदर नहीं घुसने देता सेठिया जी महाराज, ना ही कोई ट्रस्टी है, ना ही कोई मीटिंग करता। समाज की दोनों प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके जितनी भी इनकम है, सारी की सारी इनकम अपने घर ले जा रहे हैं। सारी की सारी इनकम सिर्फ उसके घर जाती है, कोई बच्चा फ्री नहीं पढ़ रहा। और आजकल एक नया काम शुरू कर रखा है 10, 12, 15 दिन से, स्कूल की छुट्टी। और जितनी भी टीचर हैं सभी को एक काम पे लगा रखा है
कांडे के खिलाफ वोटा मांगो, कांडे के खिलाफ वोटा मांगो। अरे मेरे भाई, कांडे के खिलाफ तो वोट तो खुद मांग ले, कोई बात नहीं, पर वो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए है। उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। उनको लग रहा है कि हमें नौकरी से निकाल देंगे, इस वजह से उनसे वोटें मंगवा रहे हैं। बताओ, छुट्टी करके स्कूल की, ये सोच है उन लोगों की। और एक तरफ आप देख लो कौन लोग हैं और एक तरफ कौन है। तो आपने फैसला करना है 5 तारीख को। 4 नंबर निशान, शिप का निशान, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, क्योंकि मुझे जब मौका मिला, जब आपने मौका दिया, मैंने सिरसा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे मालूम है कि आप सब अपने गोपाल और गोविंद से बहुत प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस वजह से ही मेरे लिए राजनीतिक सेवा है। बाकी बहुत सोचते होंगे हरियाणा में 90 सीटें हैं, 70 तो इसलिए खड़े होते हैं, कहते एक कर मौका मिले 5-7 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाएगा। 50, 60, 70 तो इसीलिए लड़ जाते हैं एमएलए का इलेक्शन, कहते एक बार मौका मिल गया ना 5-4 पीढ़ी का जुगाड़ कर पाएंगे। आपके भाई के पास पहले ही उस तारा बाबा ने 50 पीढ़ी का जुगाड़ कर रखा है। पैसे के लिए राजनीति में नहीं कर रहा, ना ही मैंने करनी है कभी। राजनीति में सेवा क्या होती है, मेरी वही सोच है, और उसी सोच के साथ आपके पास मैं आया हूं कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर, बड़ी ताकत देकर विधानसभा में भेजें, ताकि मेरे सिरसा का जो विकास का पहिया घूमना शुरू हुआ है वो और भी तेज गति से घूमे और सिरसा के और भी काम हो, विकास हो। और अब की बार यहाँ मेरी जो सोच है कि सिरसा के आसपास बड़े बड़े SEZ इंडस्ट्रीज, SEZ लगवा के फैक्ट्रियां लगवाऊं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, ताकि नौजवान साथियों को, बहनों को, भाइयों को रोजगार मिले। सिरसा के पास जब तक कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनेगी। और आपका भाई ये क्षमता रखता है केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से, अब की बार ये मुझे काम करवाना है सिरसा के लिए, तो आप मुझे किसी की बातों में ना कर इस सिरसा के विकास के लिए, मेरा जो लक्ष्य है उसमें आप मेरा साथ दें और आशीर्वाद दें। अपनी जिंदगी का सीधा सा असूल है, ना किसी से डरता हूँ, ना किसी को डराता हूँ। और जो सिरसा की जनता को डराने की कोशिश करेगा, फिर मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप सिर्फ आशीर्वाद देना, बाकी आपका भाई, आपका सेवादार आपके लिए तैयार है हरदम। सभी को मेरी राम राम, सादर प्रणाम। आज जो इतनी देर तक आपने इंतजार किया उसके लिए क्षमा, क्योंकि हर जगह गांव में, शहर में प्यार इतना है, मैं बता नहीं सकता कि कितना आशीर्वाद आपसे मिल रहा है। आप सबने अपने सिरसा के भविष्य के लिए अपने भाई को चुनना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।